सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। उसमें डॉक्टर अनीस बेग है, कलीमुद्दीन साहब है और अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या रुझान है, क्योंकि 41% मुस्लिम आबादी है। आपको इन तीनों में से अगर आपको चुनना पड़े और आपको टिकट किसी को दे दे, फिर क्या दिल रहेगा आपका, किस तरफ जाए? डॉक्टर अनीस बेग यूँ क्योंकि कई इलेक्शनों का उन्हें अनुभव है और कई इलेक्शन लड़ चुके हैं। अच्छा, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने टिकट दी तो हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को देना ही चाहिए, क्योंकि अनीस बेग जो है कई इलेक्शनों के उन्हें अनुभव है, लड़ चुके हैं वो इलेक्शन बरेली क्षेत्र से, और उनको ही टिकट होना चाहिए। अच्छा, बहुत अहम बात कही। मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। 3 मुस्लिम कैंडिडेट सामने हैं हमारे, जो अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। डॉक्टर अनीस बेग हैं, कलीमुद्दीन साहब हैं और अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं। तो आपकी नज़र में अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार की तरफ, कैंडिडेट की तरफ जाती है, तो इनमें से बेहतर कौन रहेगा? बताया था हमारे बड़े भाई ने जी, अनुभव भी हमसे ज़्यादा है। अच्छा, नाम बताइए। इन्हीं को टिकट मिला। डॉक्टर अनीस बेग की जी सर, क्योंकि अनुभव इन्हें अच्छा है। अच्छा, पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं। हाँ। अच्छा लड़ चुके हैं, अच्छा, इसलिए समाजवादी पार्टी को टिकट उन्हीं को देना। अनीस बेग इस वक्त बरेली शहर की परतापुर जीवन सहाय इलाके में मौजूद हैं। लोगों से बात कर रहे हैं और बरेली की शहर सीट पर क्या मिजाज रहेगा उसके बारे में जानेंगे। महंगाई मुद्दा है, बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ी है। 107 रुपये को पेट्रोल और भी तमाम चीज़ें, 250 रुपये को सरसों का तेल, गैस 1000 रुपये। क्या इन बातों का असर चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा सर। अच्छा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। इसका नुकसान मतलब बीजेपी को हो सकता है? बिल्कुल होगा 100%। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं आप? नहीं, ऐसा आम आदमी परेशान है वैसे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। जी हाँ है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, समाजवादी आगे है, बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी? जी हाँ। अच्छा, देखिए कई विधायक बीजेपी के टूट के सापा में आ रहे हैं। हाँ, कल आए हैं जी। राजेश साहू आए हैं। हाँ। और कई विधायक टूट रहे हैं। अच्छा, और पार्टियों से भी लोग निकल के सापा में जा रहे हैं। हाँ। सापा मजबूत होगी और सरकार बनाएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? गंगेश पाराशरी। गंगेश पाराशरी जी। क्या काम काज है? हम ये प्रॉपर्टी का ही है। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम तो पहले बहुत अच्छा चलता था, अब तो खत्म हो गया है। जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, हाँ, तब से खत्म। अच्छा, अब तो काम ही कहाँ रह गया। बीजेपी ने इस पर भी नुकसान पहुँचाया? बहुत बड़ा। अच्छा जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सीधे तौर पे कि समाजवादी पार्टी से 2-3 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। जी आपने नाम सुने होंगे, डॉक्टर अनीस बेग जी हाँ जो बीएसपी से 12 में चुनाव लड़ चुके जी हैं। एक कलीमुद्दीन साहब हैं ओमेगा क्लासेस के, और एक हैं अब्दुल कयूम मुन्ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैंडिडेट जी हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से डॉक्टर अनिल, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर अरुण कुमार जी ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, विधायक हैं, क्या डॉक्टर अनीस बेग या इनमें से किसी को उम्मीद है? डॉक्टर अनीस बेग अच्छा लड़ेगा। अच्छा लड़ेंगे, पहले भी चुनाव लड़ चुके जी हैं। हाँ। अच्छा, अनीस बेग अच्छा। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं अनीस बेग? नहीं, वो आदमी सोशल है, उनका हॉस्पिटल भी चल रहा है यहाँ। हाँ। और लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, वो आदमी बढ़िया है। अच्छा, उसको लोग पसंद करते हैं। सुल्तान बेग के भाई हैं? जी हाँ। अच्छा, आम जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान वो आज भी ज़रूरत है, और उससे हटकर वो चीज़ नहीं सोचते। ज़ाहिर है महंगाई बढ़ी है और इन चीज़ों पर असर पड़ा है। हमारे साथ नदीम खान साहब मौजूद हैं, बिहार कला में हम मौजूद हैं। बरेली शहर सीट पर ये इलाका आता है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव? सर महंगाई तो है, आज नहीं तो क्या नाम, और भी देखा जाए क्या नाम बहुत महंगाई, लेकिन मैं तो यही कहूँगा इस सरकार ने कुछ नहीं करा है अभी तक। अच्छा, ना ही किसी चीज़ में भी नहीं। देखो आप एक छोटी सी बात देखो, 110 रुपये हो गया है पेट्रोल। 110 रुपये जब पेट्रोल हो गया है तो गाड़ी जो बेचारे जो छोटे छोटे आदमी वो गाड़ी कैसे चला पाएंगे? अब 110 रुपये हो गया पेट्रोल। तेल देख लीजिए, 200 रुपये लीटर जो क्या नाम है तेल है। अब तुमने गेहूँ या आटा या बहुत चीज़ दे रहे हो फ्री, तो उससे थोड़ी ना जो है क्या नाम है जो भी काम चलना है। अरे भाई, सब चीज़ अगर एक सी होगी तभी तो काम जो है चलेगा। लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा ये सरकार से नाराज़ हूँ कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए दोबारा में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से मानी जा रही है। नहीं, मैं आता हूँ, ऐसा माना जा रहा है, सियासी माहिरीन मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की भी टक्कर होगी बरेली शहर सीट पर।
अगर होती है और 3 मुस्लिम कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, डॉक्टर अनीस बेग हैं बेग अस्पताल के मालिक, जी हाँ, सुल्तान बेग साहब जानता हूँ, मैं जानता हूँ। इसके अलावा कलीमुद्दीन भाई हैं, हाँ, ठीक, इसके अलावा जो हैं अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं। जी। अगर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती, क्योंकि 41% यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर कौन रहेगा? तो मेरी नज़र के हिसाब से अगर नज़रिए से देखा जाए, युवा और जो आपने नाम लिया था कलीमुद्दीन साहब का, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो सही है। बाकी जो पार्टी करती है वो जो है क्या नाम, वो देखिए मेरी नॉलेज के हिसाब से सही है फिलहाल। तो आगे जो है क्या नाम है, अब वो जो क्या नाम चाहेंगे वो जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपके जाने पहचाने 1-2 नाम हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें अनीस बेग, डॉक्टर अनीस बेग बेग अस्पताल के मालिक और सुल्तान बेग के भाई हैं। वो चुनाव पहले लड़ चुके हैं 8 साल पहले बीएसपी से, ठीक है। और इसके अलावा जो नए चेहरों में हैं उसमें अब्दुल कयूम मुन्ना जो कि पार्षद भी हैं वो हैं। इसके अलावा कलीमुद्दीन साहब हैं जो कि ओमेगा क्लासेस के मालिक हैं। तीनों में से अगर किसी एक को चुना जाए टिकट के लिए, तो आपकी नज़र में बेहतर कौन सा है? बेग सुल्तान बेग को उतारना चाहिए। अनीस बेग को? जी। अच्छा, क्या वजह मानते हैं अनीस बेग? उनके भी सही हैं। अच्छा, हालात सब कुछ। अच्छा, खूब मेहनत करते हैं। अच्छा जी, जनता के साथ में भी रहते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे एक उम्मीदवार, एक डॉक्टर की, जी, क्योंकि यहाँ से जो अभी आपके विधायक हैं वो हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, वो डॉक्टर ही हैं। हाँ, डॉक्टर हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि अनीस बेग की? अनीस बेग की होना चाहिए। अच्छा अच्छा। बरेली की शहर सीट पर हम मौजूद हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और चुनाव में अब महज कुछ महीने का वक्त रह गया है। यहाँ पर जो है लगातार समाजवादी पार्टी, बीएसपी, मायावती जी की पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी, इन तमाम पार्टी लगातार कोशिशें कर रही हैं। उसी के लोकल लोगों के बीच हम जा रहे हैं। मुद्दे की बात करेंगे जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है 22 में जो चुनाव होगा, आपको क्या लगता है महंगाई क्या मुद्दा रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा, ये असर करेगा? रहेगा भैया। अच्छा, इससे नुकसान क्या सरकार को हो सकता है? क्यों नहीं होगा? जब हम वोट ही नहीं देंगे तो नुकसान ही है सरकार को। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि 2022 में क्या उम्मीद लगाते हैं? कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, इनसे कोई उम्मीद है? हम तो मायावती से उम्मीद है। मायावती को वोट देंगे। अच्छा, तो मायावती से उम्मीद। अच्छा, मायावती के पुराने लग रहा है। तो हम भाई ऐसे क्या, हमारा तो वोट ही उसी गिनती में। उससे क्या मतलब है? हमारा वोट ही उसी गिनती में जी। हम किसी को दें, गिनती हमारी मायावती पे ही जाती है, तो उन्हीं को ही देंगे। अच्छा, अपना वोट क्यों वो मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मायावती जी की बात करी, 2012 में यहाँ से एक उम्मीदवार उठे थे, मैदान में आए थे, डॉक्टर अनीस बेग। बेग अस्पताल है बरेली में, उसके मालिक हैं वो, और सुल्तान बेग जो कि विधायक हैं उनके भाई हैं। इस बार वो समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या उन्हें अगर समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या अच्छा लड़ेंगे? हम भाई साहब कोई भी टिकट ले ले, मायावती पार्टी से वोट उसको ही देंगे। अच्छा, मायावती चाहे को ही मुस्लिम देंगे? हो चाहे हिंदू हो, वोट मायावती को ही देंगे। अच्छा, क्या वजह है ऐसी मायावती? क्या चीज? क्या वजह मान? उनके में दंगे नहीं होते हैं, सबको काम मिलता है। हाँ, ये जातिवादी को लेकर बवाल है, कुछ नहीं है, सब शांति से रहता है। अच्छा। और तुरंत कानून। शहर सीट से पीर बहुड़ा इलाके के जो एक समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय, उसी में है। वहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है, कैसा कामकाज चल रहा है, सरकारी सुविधाएं कितनी मिली और तमाम चीज़ें। क्या नाम है आपका? पहले राम बेटी, राम बेटी। राण बेवा हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकारी सुविधाएं आपको मिली? कुछ नहीं मिला। अच्छा, 3 दिन बंद गई है, वो भी रानी की। अच्छा, बस। बस। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, कोई सरकारी फायदा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव सिर पे है, 22 में चुनाव है, अखिलेश यादव जी हैं, इसके अलावा योगी जी हैं, प्रियंका हाँ गांधी जी, जी हाँ हैं, जी। तमाम लोग हैं। हाँ हाँ। तो बरेली शहर सीट पर इस बार आपके दिल में क्या है, क्या कुछ बदलाव चाहती हैं? जरूर बदलेंगे। अच्छा, हाँ, बदलेंगे अब की हम। बदल देंगे? हाँ, किधर दिल है दादा? अब जिधर है उधर है। अच्छा, बदलाव की बात कही तो हाँ। जाहिर है योगी जी को तो नहीं देंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये बात जानना चाह रहे हैं आपसे, आखिरी बात, कि समाजवादी पार्टी इस बार 3 उम्मीदवार जो हैं वो ये हैं, डॉक्टर अनीस बेग हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर अनीस बेग सुल्तान बेग के भाई, अच्छा अच्छा। और इसके अलावा कलीमुद्दीन साहब हैं और एक और हैं। डॉक्टर अनीस बेग, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर अरुण कुमार जी विधायक रहेंगे, आपकी नज़र में अनीस बेग बढ़िया कैंडिडेट रहेंगे?
समाजवादी पार्टी का दिल ज़्यादा लगता है। बात है। हाँ, हाँ, समाज पार्टी आना चाहिए। आम जनता से जुड़े मुद्दे बहुत अहम होंगे इस चुनाव में, उसी को लेकर हम लगातार लोगों के बीच हैं, बातचीत कर रहे हैं कि महंगाई मुद्दा जो है वो क्या असर दिखाएगा। बड़ा तेज़ी से महंगाई बढ़ी है। 250 रुपये का सरसों का तेल, बिल्कुल 1000 रुपये की गैस सिलेंडर, 107 रुपये 106 रुपये पेट्रोल के दाम, 100 रुपये डीजल हो गया। बड़ी तेज़ी से महंगाई क्या चुनाव पर असर करेगी? इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, मतलब थोड़ा कम रेट होना चाहिए। पहले जो सरकार थी और उसमें बहुत फायदा हुआ था आदमी को, अच्छा पढ़े लिखे को भी था। और ये बीजेपी जब से आई तब से मजदूर लाइन को बहुत दिक्कत है। अच्छा, कैसी दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है, मजदूर 300 रुपये की मजदूरी करता है, 100 रुपये पेट्रोल रहेगा, बच्चों क्या खिलाएगा ये बताओ। बिल्कुल, बहुत बुनियादी बात कही आपने। जब हम 300 रुपये की मजदूरी हम करते हैं, हाँ, तो हम 100 रुपये पेट्रोल डालेंगे, बच्चों क्या खिलाएंगे? 200 रुपये बच्चों घर ले जाएंगे, अपना खर्चा करेंगे अपनी। अच्छा, इस चीज़ पर सरकार को कोई नहीं है, कोई गौर नहीं कर रहा। कोई गौर नहीं है सरकार पे। हाँ, और तेल देख लो, सरसों का 250 रुपये को होगा, 1 लीटर तेल सरसों का लेगा तो उसमें 50 रुपये बचेंगे मजदूर करने, 300 रुपये किसान का मुद्दा भी नहीं खा जाएगा। और फिर किसान का मुद्दा भी है, सब किसानों को आतंकवादी कहा जाता है। अच्छा, एक बात और जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है बीजेपी की। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी से 2-3 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। डॉक्टर अनीस बेग हैं, बेग अस्पताल है बरेली में, उसके मालिक है सुल्तान बेग के भाई कलीमुद्दीन साहब हैं, और एक अब्दुल कय्यूम मुन्ना साहब हैं। तीनों में कौन बेहतर लगता है? डॉक्टर अनीस बेग। क्या वजह मानते हैं? वजह ये हमारे सुरक्षित है और हमारे हम जानते भी हैं। अच्छा, पढ़े लिखे उम्मीदवार ये भी बता, एक डॉक्टर हैं, ये भी है, मतलब हमारे फिर परिचय है, आना जाना भी अच्छा है हमारे यहाँ से, जानते भी हैं। अगर उन्हें पार्टी टिकट देती तो कोई, अगर बीजेपी से है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, और सपा से है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आम जनता का मानना जो है सबसे ज़्यादा भरोसा जो है अखिलेश जी पे करते हैं। उन्होंने जो भी वादे करे हैं उन वादों को निभाया है। बाकी जो है इस समय सरकार चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सब लोग जानते हैं। मगर सपा ने अपने कार्यकाल में जो भी बोला है वो करा है। अगर भरोसा करते हैं, अखिलेश एक अच्छे ज़मीनी नेता है, वो पब्लिक की कमजोरियों को समझते हैं। ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने जो भी सहूलियतें दी है उससे भरपूर फायदा मिला है आम जनता को। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और जैसे मैंने शुरुआत में कही, यहाँ का 41% मुस्लिम है। क्या आपके नज़र में, अगर हम पार्टी एज ए कैंडिडेट, क्योंकि अभी कैंडिडेट कोई घोषित नहीं हुआ है, तो आपकी नज़र में कौन कैंडिडेट हो सकता है? क्योंकि आबादी मुस्लिमों की भी, 3 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं, डॉक्टर अनीस बेग, कलीमुद्दीन साहब हैं और अब्दुल कय्यूम मुन्ना साहब जो कि पार्षद भी हैं, वो भी हैं। आप किस तरह से देखते हैं, जो उम्मीदवार जो भी आपके नज़र में उतरता है आगे, उसमें क्या गुण होना चाहिए और क्या जाति समुदाय के आधार पर भी हो सकता है? तो ये सर, इस टाइम के हिसाब से देखा जाए, जो चुनाव की शुरू से रणनीति बन रही है, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ हिंदू प्रत्याशी को ही टिकट मिलना चाहिए, ताकि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाता है। कुछ दूसरे दल जो है ना, निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा कर देते हैं, 1-1, 2-2 हज़ार वोट मुस्लिम लोगों के कटवाने के लिए। वही थोड़े वोटों से हमारी हर बार सीट हार जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चाहे किसी भी हिंदू जाति का कोई दूसरा प्रत्याशी हो, जो हमारी कमजोरी है वही है। और बरेली की गुटबाजी के वजह से हर बार सीट हमारी चली जाती है, क्योंकि एक दूसरे की अंदर से कोई सपोर्ट नहीं करता है। एक दूसरे को ये सोचते हैं कि ये जीत गया तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, वरना हमारी बरेली की ये 5 सीटें कभी भी नहीं हार सकती। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि समाजवादी पार्टी से टक्कर मानी जा रही है सीधे तौर पर अखिलेश यादव से। 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिन्होंने दावेदारी ठोकी, क्योंकि 41% आबादी यहाँ मुसलमानों की है इस सीट पर। डॉक्टर अनीस बेग हैं, बेग अस्पताल के मालिक सुल्तान कलीमुद्दीन और अब्दुल कय्यूम मुन्ना। तो इन तीनों में अगर समाजवादी पार्टी किसी एक को टिकट देना चाहे तो आपकी नज़र में कौन बेस्ट है? डॉक्टर अनीस बेग, बेग अस्पताल के मालिक, और एक जो हैं अब्दुल कय्यूम मुन्ना साहब पार्षद हैं। इसके अलावा कलीमुद्दीन भाई जो ओमेगा क्लासेस के मालिक हैं। आपके नज़र में अच्छा कौन? अनीस बेग यहाँ से 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं बीएसपी से, और उनके भाई सुल्तान बेग विधायक हैं। क्या वजह मानते हैं अनीस बेग?
शहर में सुल्तान जमीर को अच्छा काम कर रहा है। सही अच्छा मानते भी हैं मुसलमान। अच्छा, और अनीस बेग से ज़्यादा उम्मीद है, पकड़ भी है, पहचान भी तो है समाज में उनकी। यहाँ पर कुछ नाम सामने आए हैं। डॉक्टर अनीस बेग आए हैं जो कि 2012 में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में जब अनीस बेग ने इलेक्शन लड़ा था तो हमने खुल के लड़ाया था उन्हें। अच्छा, लखनऊ हम बस में उनके साथ गए थे रैली में। अच्छा, डॉक्टर अनीस बेग हैं, कलीमुद्दीन हैं और अब्दुल कयूम मुन्ना है। तो आपकी नज़र में हाँ बेग अस्पताल के मालिक सुल्तान बेग हम होके आए उनकी, तो हमारा एक लफड़ा हो गया था, उसमें उन्होंने हमारा साथ भी दिया था। हमारे साथ गए थे हड़ताल में। हाँ, तो क्या उम्मीद लगती है कि उनको टिकट मिल सकता वो है टिकट मिल जाएगा तो उन्हें लड़ाएंगे। अनीस बेग को? अच्छा, आपके पास तो हर तरह का आदमी आता होगा, क्या बातें हो रही हैं, क्या लगता है कि इस बार तो बदलाव यही हो जाएगा? महंगाई की बुराई करते हैं हर लोग, हर आदमी यही कहता है कि सरकार ने ये हर चीज़ महंगी कर दी। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है कि कोई चीज़ नहीं बची ऐसी जिस पर महंगाई है नहीं। और कारोबार आदमी बिल्कुल ठप हो गया। क्या कारोबार है? सड़क का हाल क्या है? सड़क बेकार ही पड़ी है। कोई सड़क नहीं बन पाई है बिहार में, तो कोई बनी नहीं है। वो खाली थोड़ा सा मस्जिद की तरफ काम हो गया है और कोई काम ही नहीं हुआ।